Very good morning to all my dear students. Students, here our sixth chapter My Childhood. ओके हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इसको, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये स्टोरी है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो विंग्स ऑफ फायर से ये ली गई है, माई चाइल्डहुड। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम जो कि स्कूल में पढ़ते थे और उनके चार दोस्त थे, जिसमें से जो कि रमा शास्त्री थे, वो उनके पेरेंट्स आए थे, जो कि उनके टीचर जो थे वो उनको पीछे बैठा देते हैं, तो गुस्सा हो जाते हैं। और फिर उनके पापा आते हैं जो कि टीचर को काफ़ी डांटते हैं और फिर कहते हैं कि आपने ये बच्चे को किस तरह की आप शिक्षा दे रहे हो, मतलब क्यों भेदभाव की शिक्षा दे रहे हो। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। हमारा पैराग्राफ है, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, जो ये पूरा जो रामेश्वर की जो सोसाइटी थी वो किस में बटा हुआ था, मतलब सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता है, भेदभाव, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, ABCD, मतलब जैसे होता है ना ये जनरल कास्ट होता है, फिर OBC कास्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह के सोशल ग्रुप्स में बटा हुआ था। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम आयर थो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। ठीक है, जो ये हमारे साइंस के टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम, वो बहुत ही मतलब ये सब बातों को वो नहीं मानते थे, भेदभाव वाली बातों को वो बिल्कुल नहीं मानते थे, वो बहुत ही ऊँचे सोच के थे। लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ थी, लेकिन वो उनकी जो वाइफ थी वो क्या थी, वो भेदभाव को मानती थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। लेकिन जो ये हमारे शिवा सुब्रमण्यम साइंस के टीचर थे वो बहुत ही रेबल थे, मतलब किसी भी सोशल ग्रुप से या हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो डैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली। सो इसीलिए वो क्या करते थे, वो हर वीकेंड मतलब वो सोशल ग्रुप बनाते थे जिससे कि लोग एक दूसरे से बातें कर सके, एक दूसरे से मिल सके। ठीक है, जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो, हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से मिल सके। तो इसलिए वो क्या बनाते थे, एक बैरियर्स, एक ग्रुप, मतलब वो मीटिंग वगैरह करते थे जिससे एक दूसरे से सब मिल सके आसानी से। ही यूज्ड टू स्पेंड हावर्स विथ मी एंड वुड से कलाम आई वांट टू यू डेवलप सो डैट यू आर ऑन पर विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। तो वो मेरे साथ अक्सर काफ़ी समय व्यतीत किया करते थे और वो मेरे से कहते थे, कलाम मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम हाईली एजुकेटेड करो और तुम एक हाईली एजुकेटेड बड़े शहर में करो और तुम एक अच्छे आदमी बनो। ठीक है, क्योंकि कलाम जी में क्वालिटी थी, तो वो उनके जो टीचर थे वो उनको पहचान लिया था, जिससे कि उन्होंने उनको ये एडवाइस दिया था। ठीक है, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। ठीक है, एक दिन जो कि टीचर ने मुझे खाने के लिए इनवाइट किया और उनकी वाइफ जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड हुई, मतलब काफ़ी डिस्टर्ब होगी कि एक मुस्लिम बॉय को आपने कैसे इनवाइट कर लिया, और जो मेरा पूरा प्योर, जो मेरा बिल्कुल पवित्र किचन है, आपने उसको कैसे मतलब वो उसका मतलब था कि मेरा जो पवित्र किचन है वो अशुद्ध हो जाएगा मुस्लिम के आने से। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे खाना सर्व करने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम Ayer was not perturbed nor did he get angry with his wife। मतलब शिवा सुब्रमण्यम थे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए अपनी वाइफ के इस तरीके से बिहेव से, और वो अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा भी नहीं हुए। बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। बट इसके बावजूद उन्होंने मुझे खाना भी सर्व किया और वो मेरे बगल में बैठ के मेरे साथ भोजन किया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और उनकी जो पत्नी थी वो हमें घर के पीछे के किचन के दरवाजे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और मैं इस चीज़ से बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे कि वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया और मैंने जिस तरह से फ्लोर को खाना खाने के बाद साफ़ किया, वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। ठीक है, और तो इसी चीज़ को देख के मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर द डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। जब मैं उनके घर से वापस आ रहा था तो शिवा सुब्रमण्यम मुझे फिर से अगले वीकेंड में मुझे खाने के लिए फिर से इन्वाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। और लेकिन जब उन्होंने मेरे से कहा तो उन्होंने मेरी हेजिटेशन, मतलब उन्होंने मेरे से कहा तो मैंने कहा नहीं सर अभी, का मतलब उनकी वाइफ की बिहेव को देखकर
मैं भी थोड़ा हेजिटेट फील किया, लेकिन उन्होंने मेरी हेजिटेशन के बिहेव को देखते हुए उन्होंने मेरे से कहा, डोंट बी एब्सेंट, मतलब तुम एब्सेंट मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुम इस सिस्टम को बदलना चाहते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्वर्टेड, मतलब कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जब हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिवा अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और जब मैं उनके किचन में, जब मैं उनके घर दोबारा गया तो शिवा सुब्रमण्यन अय्यर की जो वाइफ थी उन्होंने मुझे घर किचन के अंदर बुलाया और उन्होंने मुझे खुद से क्या किया, तो अपने हाथों से ही मुझे खाना सर्व किया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियंस फ्रीडम वॉज इमीनिएंट, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो हमारे इंडिया की जो स्वतंत्रता थी, अब हो रहा था कि हमारी इंडिया स्वतंत्र हो जाएगी, मतलब गुलामी से उसको वो फ्री हो जाएगी। इंडियंस बिल्ड दियर ओन इंडिया, इंडियंस हमारी खुद में एक इंडिया बन जाएगी, डिक्लेयर गांधी जी ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ इन अन प्रिकेडिएटेंटेड ऑप्टिमिज्म, और हमारी जो पूरी जो हमारा देश था वो फुली क्या हो गया था, ऑप्टिमिस्टिक हो गया था। ऑप्टिमिस्टिक क्या हो गया था, सभी पॉजिटिव सोच वाले हो गए थे, बिल्कुल हमारी पूरी इंडिया पॉजिटिव सोच वाली हो गई थी, मतलब सब अच्छा ही सोचते थे, कोई निगेटिव नहीं सोचता था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स इन रामानाथपुरम, और मैंने अपने पिताजी से ये आज्ञा लिखी, मैं रामेश्वर से जाना चाहता हूँ और मैं स्टडी कहाँ करने के लिए जाना चाहता हूँ, रामानाथपुरम में। He told me as if thinking aloud, अबुल I know you have to go away to grow, और उन्होंने मुझे ये मेरे को मतलब सोच में पढ़ के उन्होंने मेरे से कहा, अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? seagull एक बर्ड है, ठीक है, जिसके बारे में आप क्लास 9th में आप इसी स्टोरी पढ़ोगे, आपकी इंग्लिश में ही है, ठीक है। seagull एक बर्ड है जो कि समुद्र के ऊपर फ्लाई करती है, ठीक है। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या जो सीगुल जो बर्ड है, क्या वो बिना नेस्ट के अपने बिना नेस्ट के समुद्र पे नहीं उड़ती? नहीं, वो उड़ती है। ही कोटेड खाली गिवन टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, और उन्होंने मेरी माँ को, जो कि मेरी माँ काफ़ी इस बात से थोड़ा परेशान हो गई थी कि मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो भी थोड़ा माँ होती है ना, थोड़ा नर्वस हो जाती है, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारा बेटा केवल तुम्हारा ही नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, तुमने अपने बेटे को जन्म तो दिया है, अपने बेटे और पुत्री को जन्म तो दिया है, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो केवल तुम्हारी ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो अब्दुल कलाम तो बहुत ही एक काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, तो उनको सब लोगों ने पहचान लिया था, तो उस लिए से वो अपने वाइफ को ये सजेस्ट कर रहे थे, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, मतलब ये तुमसे तो आया है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम इसे प्यार तो दे सकते हो बट अपना विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, ये अपने खुद से अपने थॉट्स को, मतलब ये अपना थॉट खुद से, ये इनके खुद के अपने थॉट्स हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी। तो यहाँ पे से केवल कुछ शॉर्ट उनके बारे में ही बताया गया है, ठीक है। अगर आप इनके बारे में और भी पढ़ना चाहते हो तो विंग्स ऑफ फायर जो इनकी बुक्स है, आप उसमें से आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप लोग एक बात और ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप लोग को जो भी वर्क दिया जा रहा है, ठीक है, आप उसको ग्रुप में प्रॉपर सेंड करिए। आप आप 1 डे लगाइए, 2 दिन लगाइए, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही वर्क दिया जा रहा है तो आप उसको आज ही कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। आपको टाइम भी मिलता है, 1 डे का 2 डेज़ के आपको टाइम मिलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वर्क सेंड किया जाता है, ठीक है। आप लोग ग्रुप में प्रॉपर वर्क सेंड करिए। अगर आप ग्रुप में वर्क नहीं सेंड करते हो तो आपको स्कूल आना पड़ेगा, ठीक है। वीकली आपको स्कूल आना पड़ेगा कॉपी चेक कराने के लिए। सो इससे अच्छा है कि आप लोग प्रॉपर अपना वर्क ग्रुप में सेंड करिए। स्टूडेंट्स, आपकी किसी के भी वर्क नहीं आ रहा है, किसी के भी वर्क नहीं आ रहा है इस टाइम, सो आप लोग प्लीज़ सेंड योर वर्क इन ग्रुप प्रॉपरली। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।